हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टीएफसी, टीवीसी, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सपोज थॉमस टोमेटोज इनकर सेवरल कॉस्ट। उनकी सेवरल कुछ कॉस्ट लगी इन मेकिंग ए डिलीशियस टोमेटो स्प्रेड बनाने में। इस कंपनी की थॉमस की कुछ कॉस्ट लगी। इट मस्ट पे $25,000 फॉर लैंड। लैंड के लिए $25,000 उनके लिए कंपल्सरी है, मस्ट है। एंड 5,000 फॉर फर्टिलाइजर्स, यानी कि टोमेटो की प्रोडक्शन के लिए, टोमेटो स्प्रेड बनाने के लिए सबसे पहले 25,000 लैंड के लिए और 5,000 फर्टिलाइजर्स के लिए देना तो मस्ट है। एंड $5 पर केस ऑफ टोमेटो स्प्रेड इन लेबर कॉस्ट के लिए, एक यूनिट के लिए $5 देने पड़ेंगे। एंड $20 इन पैकेजिंग और प्रोसेसिंग कॉस्ट पर केस। एक टोमेटो स्प्रेड को बनाने के लिए 20 पैकेजिंग और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लगेगा। ये टोटल कॉस्ट है थॉमस टोमेटोज की। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन लिखना है, फिर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, एंड लास्ट मार्जिनल कॉस्ट हमें गिवन है 25 की। तो ये कह रहे हैं टोटल कॉस्ट फंक्शन जो आपने पार्ट बी में निकाला है, यानी कि इधर जो निकालेंगे हम, उससे ये दिखाओ कि ये इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट रहेगी। अगर हम क्वांटिटी को 25 से 26 भी कर देते हैं तब भी आपकी मार्जिनल कॉस्ट इतनी ही आएगी, ये हमें शो करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है निकालिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक फर्म को देनी ही पड़ेगी, चाहे वो जीरो आउटपुट क्यों ना प्रोड्यूस करे। तो ये ऐसी कॉस्ट होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है। किसके? इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी तुम कितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये कॉस्ट लगेगी तो लगेगी। अब इन्होंने कहा इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप ये देख रहे हो कि फर्म को मस्ट पे देना ही पड़ेगा कितना, 25,000 लैंड के लिए और 5,000 फर्टिलाइजर्स के लिए और 5 पर केस ऑफ टोमेटो स्प्रेड। यहां पर आ गया पर केस ऑफ टोमेटो, यानी कि जितने तुम टोमेटो स्प्रेड बनाओगे हर एक के लिए 5 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और यहां पर भी पैकेजिंग पर केस के अकॉर्डिंग, यानी कि जितने ज्यादा तुम क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे उसके अकॉर्डिंग 20 पर यूनिट लगेगा। तो ये दोनों तो क्वांटिटी से चेंज होती जाएंगी। अगर एक यूनिट बनाएंगे तो इसमें 5 आएगा, इसमें 20 आएगा। 2 यूनिट बनाएंगे तो ये कॉस्ट आपकी 10 हो जाएगी, ये 20 इंटू 2 40 हो जाएगी। तो ये तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हुई हमारी, क्योंकि ये तो क्वांटिटी के साथ साथ चेंज हो रही है। बट 25,000 लैंड पे और फर्टिलाइजर्स पे 5,000 ऐसी कॉस्ट है जो उनको देनी ही पड़ेगी, चाहे क्वांटिटी जीरो ही क्यों ना हो। तो इस केस में यहां पर आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट, फर्टिलाइजर की कॉस्ट। तो यहां पर अगर हम देखें ये आ गया 25,000 और ये आ गया आपका 5,000, तो आंसर आ गया 30,000 इज आर फिक्स्ड कॉस्ट। अब इन्होंने कहा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया वेरिएबल कॉस्ट होती है जो डिपेंड करती है, डिपेंडेंट ऑन क्यू। जितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से चेंज होएगा। तो इसमें 25,000 हमने देख लिया फिक्स्ड कॉस्ट है, 5,000 है वो भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो ये जो बाकी दो कॉस्ट बची 5 और 20, ये होगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो 5 इनटू क्वांटिटी जितनी हम प्रोड्यूस करेंगे, ये हमारी एक तो वेरिएबल कॉस्ट होगी हमारी लेबर की कॉस्ट, और प्लस 20 भी लगेंगे पैकेजिंग के लिए, तो वो भी डिपेंड करेगी क्वांटिटी पे। तो अगर मैं 5Q प्लस 20Q ऐड करेंगे तो ये आ गया 25Q, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो गई 25 इंटू Q। हर एक यूनिट पे हमें $25 एड ऑन हो जाएंगे। अगर आप क्वांटिटी 1 प्रोड्यूस कर रहे हो तो थॉमस की कॉस्ट आएगी 25, 2 कर रहे हो तो 25 इंटू 2 50, ऐसे ऐसे इंक्रीज होती रहेगी। अब बी पार्ट देखिए, इन्होंने कहा टोटल कॉस्ट फंक्शन बताओ। अब टोटल कॉस्ट क्या होता है? वो होता है पूरी कॉस्ट, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो। तो ये सम होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का
टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी निकली है हमारी 30,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 25 क्यू, तो दोनों को ऐड कर दो, ये हमारा फंक्शन हो गया। फंक्शन का मतलब इन टर्म्स ऑफ क्यू, जो हमारा ये आ गया। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट सी की, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज निकालना है तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकाली थी 25 क्यू, तो 25 क्यू बाय क्यू, क्यू से क्यू कट हो गया, ये आ गया 25। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 25, हाँ $25। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब लास्ट बात कर लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट होता है जब एक फर्म एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करना चाहे, मान लो 1 कर रहे हैं हम, 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेकंड प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें कितना एडिशनल पैसे और खर्च करने पड़ेंगे, वो हमारा कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इन्होंने हमें दे रखा है वैसे 25 की, मार्जिनल कॉस्ट 25 है। अब ये कह रहे हैं इसको चेक करो आप टोटल कॉस्ट फंक्शन से। टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारा निकला था फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 30,000 था, प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो कि 25 क्यू था। अब ये कह रहे हैं इसको चेक करो, अगर आपकी क्वांटिटी 25 से 26 हो जाती है तो आप में मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगा। अगर वो 25 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मतलब गलत है। चेक करो इसको कि कंसिस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालूं एट 25 यूनिट्स पे, यानी कि मैं 25 पुट करने जा रही हूं, तो मैं करूंगी 30,000 प्लस 25 इंटू 25, तो ये आ गया 30,000 प्लस 625, तो ये हो गया 30,625। ओके, अगर मैं टोटल कॉस्ट इंटू 26 करूं तो ये भी 30,000 प्लस 25 इंटू 26। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे 25 इंटू 26 होता है हमारा 650, तो आप लिखोगे इसको 650, ये आ गया। अब मार्जिनल कॉस्ट होता है एडिशनल कॉस्ट, यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट। कब, जब एक क्वांटिटी हम एडिशन करते हैं। तो टोटल कॉस्ट में चेंज मतलब टोटल कॉस्ट जब 26 यूनिट की थी माइनस टोटल कॉस्ट जब 25 यूनिट था, और क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है 26 माइनस 25, यानी कि एक यूनिट से हम चेंज हो रहे हैं। ये कितना है 30650 माइनस 30625 डिवाइडेड बाय 26 माइनस 25 1। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 30,650 और 625, ये आ गया 25। तो जो कि इन्होंने 25 दे रखा है, तो ये कंसिस्टेंट है, चाहे आप क्वांटिटी 25 से 26 ले लो, चाहे आप क्वांटिटी 15 से 16 ले लो, चाहे 5 to 6 ले लो, हर एक में हमारी मार्जिनल कॉस्ट 25 ही आएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, मेंशन करिए, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।